उनका कहना था कि यकीन दिलाता हूँ बलाई सिंध में अमन मुकम्मल बहाल करेंगे। पुलिस के जवानों ने कायम अमन के लिए कुर्बानियां दी। पुलिस का मोराल बुलंद करें ताकि कच्चे में लड़ सकें, जबकि घोटी कश्मीर अजला में 1000 पुलिस नफरी भेज रहे हैं और SSU के कमांडोज भी लगाएंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से सूबाई वज़ीर दाखिला का कहना था कि कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला है वो हालात नहीं जो 2008 से 2013 तक थे। स्ट्रीट क्राइम को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। मीडिया में ये भी मामला गर्म है, मगर ये जिंदगी का कारोबार है, कारोबार चलता है तो क्राइम भी होते हैं। स्ट्रीट क्राइम में जांबाज अफराद के अहलखाना से दिली हमदर्दी है। उन्होंने कहा कराची में स्ट्रीट क्राइम के वाकयात खत्म करेंगे, जहां वाकया होगा वहां SHO के साथ सजा जजा होगी और मामला SHO तक ही नहीं रहेगा बल्कि IG को बता दिया है। ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि एक तफ्तीशी ऑफिसर के पास 10 से ज्यादा मुकदमात न हो। उनका मजीद कहना था कि प्रोसिक्यूशन महकमे के एक्ट में कुछ तरमीम करना होगी। इस सिलसिले में बहसीत वज़ीर कानून चीफ जस्टिस से मुलाकात करूंगा। ख्याल है कि गुज़श्ता रोज भी कराची में डकैतों ने फायरिंग करके एक शहरी को कत्ल किया। इस कत्ल के बाद रमजान मुबारक में डाकुओं की फायरिंग से जांबाज अफराद की तादाद 10 हो गई और रवां साल डकैती मदाहमत पर कत्ल होने वाले अफराद की कुल तादाद 49 बताई गई है। इसके पास जाया जाता है कि भाई ज़मनी इलेक्शन है और आपका एक ही ये आज़ाद उम्मीदवार, वो इनायत रिंद का कोई रिश्तेदार है। ये लड़का जो रिंद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो एलिगेशन लगा रहा था कि मुझे गुम कर दिया गया है, तो उन्हें हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कल हम ये विड्रा कर देंगे लेकिन हमें फेस सेविंग दी जाए। तो मैंने कहा देखें आप जो भी तरीक़ेकार है, अब इसमें सब कोई भी कैंडिडेट नहीं बचा है। तहरीक लब्बैक के हमारे कैंडिडेट थे, उनको हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने विड्रा किया और आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी थे, जमायत उलमा इस्लाम वाले थे, उनको रिक्वेस्ट की। एक शहरी माहौल होता है, हर किसी के ताल्लुकात होते हैं। मैं अपने पूरी जो वहाँ पर लोकल तंजीम है उनको साथ लेकर गया। तो उसके बाद एक फरसूदा किस्म का इल्ज़ाम लगा देना कि सर हमें गुम कर दिया गया और हमारे फार्म रिजेक्ट हो गए। गुम करने से और फार्म रिजेक्ट करने से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, जैसे सईद भाई ने कहा है। ये इसमें फार्म आपका एक्सेप्ट हो गया था हाई कोर्ट में, सब्जेक्ट टू सब पेमेंट ऑफ 4,10,000 वापडा क्लियरेंस करनी थी, किसी ने भी कर देनी थी। इवन हम अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम फॉर्म जमा कराते हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है कि RO के पास भी पैसे जमा कर दिए जाते हैं कि सर ये डिफ़ॉल्ट वाला अमाउंट मैं आपके पास एज ए सिक्योरिटी जमा कर रहा हूँ और मेरा फॉर्म बहाल किया जाए। ये काफ़ी बार प्रेसिडेंस हैं। तो ऐसे ये हमारी जो लीडर हैं आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा, उनकी एक पॉलिटिकल इनिंग्स का आगाज़ है और उसको एक ऐसे सोची समझी साजिश के तहत उसको एक मलाइन करने की कोशिश करना बुरी बात है। हर किसी को सियासत करने का हक़ है और हर शख्स पाकिस्तान में लिबर्टी रखता है कि वो सियासत करे और इज़्ज़त और नेक नामी से सियासत करे। तो ये एक दो चीज़ें थी। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आजकल काफ़ी प्रेस में चीज़ें गर्म हैं, ख़ास करके कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से और कच्चा एरिया जो हमारा सखर डिवीज़न है और लड़काना डिवीज़न है, उसमें स्पेशली शिकारपुर और कश्मोर लड़काना में और सखर में घोटकी, स्पेशली सखर के मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिवली सखर डिस्ट्रिक्ट और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बेहतर है। उक्का दुक्का एक ज़िंदगी का कारोबार है ये जो चलना है, इसमें क्राइम भी होगा और लेकिन हीनियस क्राइम्स के हवाले से ये हमारे डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बेहतर हैं। तो मैं आपको एक तो बात ये बताता चलूँ कि जो कल मैंने रिपोर्ट ली है सखर डिवीज़न से, वहाँ पर हनी ट्रैप के जो किडनैपीज़ हैं सिर्फ 2 हैं अब तक, और जो फोर्स किडनैपिंग है वो 0 है एज़ पर रिकॉर्ड। और काफ़ी रिकवरीज़ हुई हैं वहाँ पर घोटकी में। और सीपेक की एक चल रही थी कि जो मुल्तान और सखर मोटरवे वो बंद हो जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, वहाँ पर ट्रैफिक चल रही है और कोई भी वहाँ पर हिंड्रेंसेस नहीं हैं। उसके अलावा शिकारपुर के हमने SPs को चेंज किया है, सखर के SP को चेंज किया है, घोटकी के SP को चेंज किया है।
तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करूँगा कश्मीर के हमारे एसपी को, वो काफ़ी अंदर कच्चा एरिया में उनकी चल रही है कार्रवाइयाँ, और काफ़ी हाइड आउट्स जो हैं उनके डाकुओं के, वो उन्होंने मसमार किए हैं। और मेरे पास क्लिप्स भी हैं, आप अगर कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो मुझे कश्मीर से एसपी साहब ने रात भेजे हैं। उसमें उनकी जो फसलें थी डाकुओं की, वो काफ़ी जला रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम अंदर तक जाकर और जो भी ख़ास करके जो कल्प्रिट्स हैं उनको नीस्तो नाबूद करें, और उनके हमारी जो आवाम है उसको हम बेहतर माहौल दे सकें और अमन व अमान दे सकें। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि वो जो टीचर शहीद हो गया था, उसके जो हमारे उनके जो रिश्तेदार थे, उनमें काफ़ी उनको अरेस्ट किया गया है, उसकी वो रिटेलिएशन कर रहे हैं। लेकिन मैंने एसपी को कहा है कि जब तक मेन जवाबदार अरेस्ट नहीं होंगे, हम उनकी जो भी रिप्लेसमेंट्स हैं जो इनके पास अरेस्ट हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और मैंने एक क्लियर मैसेज दिया हुआ है कश्मीर के एसपी को, शिकारपुर के एसपी को और घोटकी एसपी को कि कोई भी डाकुओं के साथ कोई भी रियायत नहीं की जाएगी। और मैं समझता हूं कि ये हम उनको चांस दें, अपने पुलिस ऑफिसर्स को। और मुझे उम्मीद ये है कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स में इतनी सलाहियत है कि काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और मैं ये इस चीज़ की एश्योरेंस देता हूँ आप लोगों को, सिंध की आवाम को, कि हम अपर एरिया में जो अपर सिंध है उसमें इंशाल्लाह आपको अमन व अमान करा के देंगे। इंडस हाईवे चल रहा है, लेकिन उक्का दुक्का इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि डाकुओं के हाइड आउट्स पर जो उनके घरों को मसमार किया जा रहा है, उसका वो ज़रूर जवाब देने के लिए कोशिश करें। और जो क्रिमिनल होता है वो बड़ा मक्कार भी होता है और कमज़ोर भी होता है दिल का, ऐसे नहीं है कि वो कोई बहुत बहादुर होता है। और ये मकारियाँ कर कर वो हमारी आवाम को नुकसान देते हैं। उसके लिए हमारी पुलिस, हमारे जवान, मैं तो उनको अप्रिशिएट करूँगा कि उनकी कुर्बानियाँ भी हैं हमारी सिंध के लिए, हमारी आवाम के लिए, अमन व अमान के लिए। मैं उनको अप्रिशिएट भी करूँगा। और आपकी प्रेस की तवज्जो से मैं कहूँगा कि पुलिस को ज़रूर आप बकअप करें और उनका मोराल बुलंद करें, ताकि वो कच्चे के एरिया में लड़ सकें। और इसके लिए आईजी साहब भी नए आ गए। अब योम अली का इवेंट है यहाँ पर, और उस वजह से हम अपर सिंध का विज़िट आफ्टर योम अली कर रहे हैं, और वहाँ एक लायामल बनाकर और वहाँ पर ऑपरेशन, बाज़ाब्ता ऑपरेशन करेंगे। 1000 नफरी का मैंने आईजी साहब को कहा है कि घोटकी, और 1000 एक्स्ट्रा नफरी जो है कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में हम वहाँ पर लगाएंगे। और कुछ यूनिट जो हैं एसएसयू के कमांडोज़ के, वहाँ पर हम तैनात करने जा रहे हैं। उसके अलावा कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से 1-2 नोटिस वगैरह भी हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि हर बाइफ़िक्र, हर वो अथॉरिटी उसको ज़रूर इस चीज़ पर देखना चाहिए, और फैक्ट्स फिगर्स को भी उन्हें देखना चाहिए। इसमें कोई भी ये नहीं है कि हमें हेजिटेशन कि हम किसी भी जगह पर ये कहें कि नहीं ये अथॉरिटी ऐसे ना करे और ये अथॉरिटी ऐसे ना करे। हर किसी को इख्तियार है, इवन आप प्रेस को इख्तियार है, यहाँ की आवाम को इख्तियार है कि आप फैक्चुअल चीज़ें ज़रूर देखें। और यहाँ पर मैं एक बात का ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि यहाँ पर 2008 से 13 वाले हालात नहीं हैं कराची में। कराची में बोरीबंद लाशें नहीं आ रही हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है, स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। ज़रूर मैं आपकी तवज्जो से काफ़ी जगह कह चुका हूँ कि हमें उन फैमिलीज़ से बहुत इज़हार अफसोस भी है। उन फैमिलीज़ को हम पुरसा भी देते हैं जिनके बच्चे शहीद हो गए हैं स्ट्रीट क्राइम्स में। और यकीनन गरीब लोग हैं, वो अपना मोबाइल या अपनी जो भी जमा पूंजी है वो ऐसे नहीं दे सकते हैं, हालात
ऐसे नहीं हैं, गुर्बत भी है, तो उसमें ये ज़रूर वो चीना झपटी में ये वाक़यात हो रहे हैं, उसको बड़ा हम माइन्यूटली देख रहे हैं। CCPO कराची, एडिशनल IG कराची जो हैं उनको कल चेंज कर दिया गया है, नए CCPO कराची आ गए हैं जिनको एडिशनल IG आजकल कहते हैं। उनको भी, उनके साथ भी मीटिंग हुई है। आज IG साहब इसी स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से और योम अली के हवाले से मीटिंग कर रहे हैं। उनके बाद वो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देंगे। इंशाल्लाह इस चीज़ से आप मुतमईन रहें कि हम कराची में ये जो वाक़यात स्ट्रीट क्राइम के हो रहे हैं, इंशाल्लाह इसको हम करब करेंगे और इनको ख़त्म करेंगे। और मुझे अपने पुलिस ऑफिसर्स पर, अपनी पुलिस कमांड जो है उस पर एतमाद है। और एक चीज़ मैंने पहले ही ऐलान किया था कि जिस एरिया में SHOs के एरिया में इस किस्म का वाक़या होगा वहाँ पर उस SHO के साथ सज़ा जज़ा होगी। ये SHOs तक अब बात नहीं रहेगी। आगे मैंने IG साहब को कह दिया है कि अपने ऑफिसर्स को कह दें कि जहाँ भी हाई रैंक ऑफिसर भी कोई उसमें मुझे कोताही नज़र आएगी तो उसके ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।